बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। नवी जमात के रियाजी मज़मून के बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास के इस ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर नवी जमात में रेशो एंड प्रोपोर्शन में कंपैरिजन ऑफ रेशियोज के बारे में बात करेंगे, यानी कि निस्बत और तनासुब में हम यहाँ पर निस्बतों का मवाजना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ रेशियोज में यानी कि निस्बतों का मवाजना हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर ए बी सी डी मज़बी तादाद हों, नीज b is greater than 0 और d is greater than 0, तो निस्बत जो होगी वो क्या होगी? वो निस्बत हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a अपॉन b और निस्बत c अपॉन d का मवाजना करने के लिए हमें मंदरजे झैल उसूलों का जो है तो इस्तेमाल करना होता है या किया जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर AD इज ग्रेटर देन BC, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि A अपॉन B इज ग्रेटर देन C अपॉन D। इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AD ये छोटा है BC से, तो A बटे B छोटा होगा C बटे D से। इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AD बराबर BC हो, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि A बटे B बराबर होगा C बटे D के। ठीक है, इस तरह से। तो ये बच्चों आपको ये जो निस्बतों का मवाजना है इसे ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर जो है तो मश्की सेट 4.2 हल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। 4.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a बटे b बराबर a के बटे b के खुसूसियत का इस्तेमाल करके खाली जगह पर जो है तो मुनासिब अदद हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले सवाल नंबर 1 में 5 बटे 7 बराबर डैश अपॉन 28 दिया हुआ है। तो जब हम इसे हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 अपॉन 7 दिया है और इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ क्या दिया है? 28 दिया है। सो यू नो दैट 7 इंटू 4 ओके इज इक्वल टू कितना होता है? 28 होता है। सो सिमिलरली हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, यहाँ पर 7 इंटू 4 अगर करते हैं तो 28 होता है, तो 5 इंटू 4 करेंगे हम यहाँ पर। ओके, 5 इंटू 4 करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलती है? हमें यहाँ पर मिलेगा 420 अपॉन 28। ओके, और जब हम इसे वापस से जो है तो देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें फिर यहाँ पर? क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? तो आप देखते हैं यहाँ पर कि 7 इंटू 5 अगर करते हैं हम यहाँ पर, ओके 7 इंटू 5 अगर करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर 35 मिलता है। ओके, और 7 इंटू 7 अगर करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 49 मिलेगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो 49 हमें मिल रहा है। ओके, इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं 7 अपॉन 5 है। ओके, तो इसमें यहाँ पर आप मुशाहिदा करेंगे कि यहाँ पर आप 3.5 देख रहे हैं। ओके, सो यू नो डेट 5 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन 2 अगर इस तरह से हम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 2.5 अपॉन 3.5 इस तरह से। ठीक है, तो क्या समझ में आता है हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर क्या समझ में आया है? सबसे पहले 20 अपॉन 28, ओके, देन 35 अपॉन 49, देन 2 अपॉन
2.5 अपॉन 3.5। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हल करने के बाद हमें यहाँ पर जो है तो इसकी जो ये दी हुई है खाली जगह है, उस तरह से हमें यहाँ पर पुर करनी होगी 20 अपॉन 28। इसी तरह से 35 अपॉन कितना हो जाएगा, 35 अपॉन 49 हो जाएगा। और इसी तरह से 5 अपॉन 7 मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2.5। ओके, तो इस तरह से हमें ये खाली जगह यहाँ पर पुर करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें पहले से हल करना होगा और जवाबात अखज़ करने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 1 था। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो दूसरे सवाल का मुशाहिदा करते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि a बटे b बराबर a के बटे b के खुसूसियत का इस्तेमाल करके खाली जगह पर मुनासिब अदद हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 अपॉन 14 दिया हुआ है इज इक्वल टू 4.5 अपॉन यहाँ पर हमें मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले कसर में यहाँ पर इसे ज़रब किया था, सिमिलर वैसा ही हमने यहाँ पर इसे करेंगे 9 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2। इस तरह से अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 4.5 अपॉन 7 इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ के लिए 7। ओके, इसी तरह से आप देखेंगे 9 अपॉन 14 इज इक्वल टू 42 है, इज इक्वल टू डैश अपॉन 42 है। तो 42 कैसे मिला है हमें यहाँ पर, तो हम देखेंगे 14 इंटू 3 अगर करते हैं तो 43 इंटू 3 किया तो यहाँ पर हमें ये 14 इंटू 3 किया तो हमें 42 मिला है। सो 9 इंटू 3 किया हमने तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 27। ओके, सो 27 अपॉन 42 मीन्स यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा 27। ओके, देन 9 अपॉन 14 दिया हुआ है इज इक्वल टू 3.5 डैश अपॉन 3.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिमिलरली जैसे पहले हमने हल किया उसी तरह से 9 इंटू 1 अपॉन 4 अपॉन 14 इंटू 1 अपॉन 4। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें इसे हल करने पर 2.25 अपॉन 3.5 इस तरह से। ओके, सो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 2.25 इस तरह से। ठीक है, सो आंसर इज हियर 9 अपॉन 14 इज इक्वल टू 4.7 और इज इक्वल टू 27 अपॉन 42 देन 2.25 अपॉन 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। पहले का आंसर जो है तो पहली खाली जगह में 7 मिलेगा हमें, दूसरी खाली जगह में 27 मिलेगा और तीसरी खाली जगह में हमें 2.25। इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे और जवाबत अखज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर निस्बतें हमें मालूम करनी है बच्चों। यहाँ पर सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें दिया है कि दायरे के निस्फ कुत्र की इसके मुहित से निस्बत। ठीक है, दायरे के निस्फ कुत्र की इसके मुहित से निस्बत हमें यहाँ पर मालूम करना है। सबसे पहले तो फर्ज किया हमने कि यहाँ पर दायरे का निस्फ कुत्र जो है तो r है, तब इसका मुहित जो है तो वो होगा 2 पाई r। ठीक है, तो दायरे के निस्फ कुत्र और इसके मुहित की निस्बत क्या होगी, तो वो होगी r निस्बत 2 पाई r इज इक्वल टू 1 इन 1 की निस्बत 2 पाई r से इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, 1 की निस्बत 2 पाई r से इस तरह से। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि r निस्फ कुत्र वाले ठीक है, r निस्फ कुत्र वाले दायरे के मुहित की इसके रकबे से निस्बत हमें मालूम करना है। ठीक है, r निस्फ कुत्र वाले दायरे के मुहित की इसके रकबे से निस्बत हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे देखते हैं कि दायरे के मुहित को जाहिर करने वाले अदद की दायरे के रकबे को जाहिर करने वाले अदद से जो निस्बत है
उसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जिसमें निष्कुत्र जो है तो R है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दायरे का मुहित क्या है, वो है 2 पाई r, है ना, ठीक है। क्या है, 2 पाई r, 2 पाई r, है ना, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये 2 पाई r है दायरे का मुहित, ठीक है। इसी तरह से दायरे का रकबा क्या है, तो दायरे का रकबा जो है तो 2 पाई r स्क्वायर, है ना, क्या है, 2 पाई r स्क्वायर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दायरे के मुहित और इसके रकबे को जाहिर करने वाले आदाद की निस्बत क्या होगी, वो होगी 2 पाई r की निस्बत पाई r की कुव्वत 2। ये जो है तो क्या होगी, ये होगी दायरे के मुहित और इसके रकबे को जाहिर करने वाले अदद की निस्बत, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब हमें यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें तो निस्बत r की निस्बत, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका दिया हुआ है कि सवाल है यहाँ पर कि जिला 7 सम वाले मुरब्बे के वित्र से इसके जिले की निस्बत वो मालूम करना है हमें। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मुरब्बे का वित्र जो है वो बराबर है पाए, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर कि जज़र 2 ज़रब जिले के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिला जो है तो कितना दिया है, जिला दिया है 7 सम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया नेक्स्ट स्टेप किस तरह से कि जज़र 2 ज़रब 7 बराबर 7 जज़र 2 सम, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम कि मुरब्बे के एक जिले की लंबाई कितनी दी है, वो दी है 7 सम, ठीक है। तो मुरब्बे के वित्र से इसके जिले की निस्बत क्या होगी, मुरब्बे के वित्र से इसके जिले की निस्बत, तो वो देखेंगे हम यहाँ पर कि 7 जज़र 2 की निस्बत 7 बराबर जज़र 2 की निस्बत 1 से, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से ये हमारा जवाब होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। 5 सम लंबाई और 3.5 सम चौड़ाई वाले मुस्ततील के अहाते की इसके रकबे से निस्बत जो है तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तस्हीहशुदा बयान के मुताबिक अगर हम देखते हैं इसे, तो मुस्ततील के अहाते और इसके रकबे को जाहिर करने वाले आदाद की निस्बत मालूम करना है, जबकि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 5 सम और 3.5 सम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं मुस्ततील का अहाता बराबर क्या होता है, वो होता है 2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई, है ना, 4 प्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं L प्लस बी होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 कॉस में 5 जमा 3.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर जमा किया हमने 5 और 3.5 की, तो आप देखेंगे 8.5 हमें मिलेगा। सो 2 इंटू 8.5 इज इक्वल टू 17 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम मुस्ततील का रकबा देखते हैं, तो L इंटू बी होता है, ओके। सो 5 इंटू 3.5 मीन्स 17.5 मुरब्बा सम होगा, ठीक है। अब मुस्ततील के अहाते और इसके रकबे को जाहिर करने वाला रकबा, हाँ ठीक है, यहाँ पर रकबा याद रखना है आपको, रकबा है, ठीक है। तो मुस्ततील के अहाते और इसके रकबे को जाहिर करने वाले आदाद की निस्बत वो होगी 17 निस्बत 17.5 की निस्बत, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 17 इंटू 2 की निस्बत 17.5 इंटू 2 की निस्बत, तो वो हमें क्या मिलती है, वो मिलती है हमें 34 की निस्बत 35 से, इस तरह से हमें इसका जवाब यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था बच्चों जो कंप्लीट हुआ है।
इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर जो है तो 3 पर आते हैं, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर दी हुई निस्बतों की जोड़ियों में छोटा बड़ापन तय कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ दिया है जजर 5/3 और 3 जजर 5, 3 जजर 7 है एक्चुअली ये। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल नंबर 1 है हमारा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जजर 5 ज़रब 7 बराबर 35। ठीक है, इसी तरह से इसकी जो निस्बत है वो 3 × 3। ठीक है, 3 × 3। तो आप देखें यहाँ पर 9 बराबर 9, यानी कि 9 की कुवत जैसे 9 की कुवत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 81, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर 35 है मिल गया और यहाँ पर 81। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 35 जो है तो ये छोटा है 81 से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए जवाब हमारा जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा हमें कि 35 जजर 35 इज लेसर देन जजर 81। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है। तो जवाब हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब हमारा बनेगा कि जजर 5/3 ये जो है तो छोटा होगा 3/जजर 7 से। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, इस तरह से इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि जजर, यहाँ पर देख रहे हैं 3 जजर 5/5 जजर 7 और जजर 63/जजर 125। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सिमिलर जैसे हमने पहले किया है वैसे ही हम इसे हल करते हैं। जजर 63 बराबर 7 जजर 9 × 7। ठीक है, 9 × 7 63 है ना, राइट। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 9 × जजर 9 × जजर 7 बराबर 3 जजर 7। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जजर 25। ठीक है, तो जजर 25 को लिया हमने, तो जजर 25 जजर 125 को लिया हमने, तो हमने यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जजर 25 × 5 यानी कि जजर 25 × जजर 5। ओके, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या मिलेगा हमें, जजर 5 जजर 5, इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जजर 3 जजर 5/5 जजर 7 और 3 जजर 7/5 जजर 5। इसका अगर हम यहाँ पर जो है तो 5 जजर 5/7 और 7/जजर 5 का मवाजना अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो जजर जो है तो अगर हम यहाँ पर मुरब्बा करते हैं तो आप देखेंगे कि 5/7 और 7/5 का, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7/5 यानी कि 5/7 ये जो है तो छोटा होगा 7/5 से, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे यहाँ पर हम जो है तो सिंपली इस तरह से लिखेंगे 5/7 ये जो है तो बड़ा होगा 7/5 से। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमें जो जवाब मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा कि जजर
3 जज़र 5 बटे 5 जज़र 7 ये जो है तो छोटा होगा किससे, जज़र 63 बटे जज़र 125 से। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब जो है तो यही होगा कि 3 जज़र 5 बटे 5 जज़र 7 ये जो है तो छोटा होगा जज़र 63 बटे जज़र 125 से। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 5 बटे 18 और 17 बटे 121। तो 5 बटे 18, अब यहाँ पर हम सिमिलर जैसे हमने पहले किया है वैसे ही हम इसे करते हैं। तो 5 इंटू 121 और बराबर 605 होता है। इसी तरह से 17 इंटू 18 अगर करते हैं तो 306 हमें मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इनकी जो निस्बत है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि 605 इज ग्रेटर देन 306। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, इसलिए 5 बटे 18 ये जो है तो बड़ा होगा 17 बटे 121 से। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जज़र 80 बटे जज़र 48 और जज़र 45 बटे जज़र 27। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 80 बटे जज़र 48 बराबर, आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 16 इंटू 5 बटे जज़र 16 इंटू 3, यानी कि क्या मिलेगा हमें, जज़र 5 बटे जज़र 3, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जज़र 18 जज़र 45 होगा, सॉरी यहाँ पर जज़र 45 बटे जज़र 27। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा जज़र 9 ज़रब 5 बटे जज़र 9 ज़रब 3, यानी कि जज़र 5 बटे जज़र 3, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे जज़र 5 बटे जज़र 3 बराबर जज़र 5 बटे जज़र 3, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि जज़र 80 बटे जज़र 48 बराबर जज़र 45 बटे जज़र 27, इस तरह से। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों आपको इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.2 अपॉन 5.1 और 3.4 अपॉन 7.1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 1 और 3.4 अपॉन 7.1 इज लेसर देन 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1, इस तरह से। तो आप देखेंगे 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1, इस तरह से। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन था बच्चों इस एक्सरसाइज से। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तस्वीर, ये जो शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं आप, ये एक ABCD मुतवाज़िउल अज़ला है और इसके ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइशों की निस्बत जो है तो 5 निस्बत 4 की निस्बत है। तो B ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, B ज़ाविये की पैमाइश हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो है तो ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइशों की निस्बत 5 निस्बत 4 की निस्बत है। इसलिए हमने फर्ज किया यहाँ पर कि मुश्तरका जो ज़ऊफ है वो x है। ठीक है, तब हम यहाँ पर कहेंगे कि ज़ाविया B बराबर 4x डिग्री और ज़ाविया A बराबर 5x डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया A प्लस ज़ाविया B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इन्हें दाखिला ज़ावियों की पैमाइश के मुताबिक। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5x
ए कितना दिया है 5x है ना, ठीक है, बी कितना दिया है 4x, सो 5x plus 4x is equal to 180 degree. So 5x plus 4x is equal to 9x. Okay, so 9x is equal to 180. So x is equal to 180 upon 9. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. सो आप देखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू मिलेगा 20. ठीक है, तो आप देखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू 4x डिग्री इज इक्वल टू 4 इंटू 20 डिग्री, सो इट विल बी 80 डिग्री. ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि ज़ाविया B की जो पैमाइश है वो कितनी होगी, वो होगी 80 डिग्री. ओके, ठीक है, ये याद रखना है हमें, कितनी होगी 80 डिग्री होगी. तो इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 4 था बच्चों. इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सवाल नजर आ रहा है आपको. अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5:9 की निस्बत है. 5 साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 3:5 की निस्बत हो जाएगी. तो इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए. ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5:9 की निस्बत है. ठीक है, तो फर्ज किया कि मुश्तरका ज़ौफ जो है तो x है. ठीक है, क्या है, x है. तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए अल्बर्ट और की मौजूदा उम्र जो है वो क्या होगी, 5x साल होगी. ठीक है, और सलीम की मौजूदा उम्र जो है तो 9x साल होगी. ठीक है, तो 5 साल बाद अल्बर्ट की मौजूदा उम्र 5x प्लस 5 साल, और इसी तरह से सलीम की उम्र 9x प्लस 5 साल हो जाएगी. तो दी गई शर्त के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. देयरफॉर इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि 5 कॉस में 5x जमा 5 बराबर 3 कॉस में 9x जमा 5. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 5 ज़रब 5 यानी कि 25x जमा 25 बराबर 3 ज़रब 9 यानी कितना हो गया 27x जमा 3 पंजे 15. ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या स्टेप तैयार हो गया हमारा, 25x प्लस 25 इज इक्वल टू 25x प्लस 15, इस तरह से. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 25x माइनस 27x इज इक्वल टू 15 माइनस 25. ठीक है, तो 27 में से हम माइनस किए तो कितना मिलेगा 2x. ठीक है, और 25 माइनस 15 मीन्स माइनस 10 इज हेयर. ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 5 हमें मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, 5x बराबर 5 इंटू 5 यानी कि 25, और 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 5 मीन्स 45. ठीक है, तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि अल्बर्ट की मौजूदा उम्र जो है तो कितनी होगी, वो होगी 25 साल. ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि सलीम की मौजूदा उम्र जो है तो वो होगी 45 ईयर्स. ठीक है, इस तरह से. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो कुछ भी आपको यहाँ पर सवालात समझाए हैं वो आपने 4.2 एक्सरसाइज को ज़रूर से समझा होगा. सेशन के बाद आप जो मज़ीद यहाँ पर सवालात हैं उन सवालात की आप प्रैक्टिस करें, खुद से कोशिश कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.